मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश महान ग्रंथ है। आचार्य देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 51 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में हैं और जिस जीव को सुखी होना है उसे यह ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। वैसे तो संसार में हर प्राणी सुखी होना चाहता है, एक भी ऐसा जीव नहीं है जो दुखी होना चाहता है। यदि वो कुछ भी काम करता है उसका उद्देश्य उसमें सुख ही होता है। यदि वो लड़ता भी है तो सुखी के लिए, झगड़ता भी है तो सुखी के लिए, यदि वो गाली भी देता है तो सुखी के लिए, कोर्ट कचहरी भी करता है तो खुशी के लिए करता है। संसार में ऐसा एक भी काम नहीं है जो वो दुख के लिए करता हो। यद्यपि वो समझता नहीं है कि जो खुशी के लिए कर रहा वो भी दुख का ही कारण है। ठीक है ना। तो संसार में वह सुखी होना चाहता है, लेकिन सच्चा सुख न समझने के कारण सदा दुखी बना रहता है। वो सोचता है कि इसमें सुख मिलता है, लेकिन उसे सुख नहीं मिलता है, उसे दुख ही मिलता है। व्यक्ति के भाव ये रहते हैं कि मैं बाह्य जगत में जितना जोड़ लूँगा उतना सुखी हो जाऊँगा, लेकिन जितना जोड़ते हैं उतना क्या हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। कल हमने देखा था 27 नंबर के श्लोक में कि बताया गया था कि बाह्य संयोग जा भावः मत्ता सर्वेपि सर्वथा। सभी सब जगह से सब तरह से जो संयोगज भाव हैं, संयोजक पदार्थ हैं, संयोग से उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं, पदार्थ हैं, मत्ता मेरे, वे सब बाह्य भिन्न हैं, वो मेरे नहीं हो सकते हैं। संयोग से पैदा होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरी नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं तो एक को मैं एक हूँ, निर्ममः ममता रहित हूँ, शुद्ध हो, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, योगींद्र गोचरः। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात कही थी योगींद्र गोचरः, कि योगियों के जो इंद्र हैं अर्थात योगियों में जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे योगियों के द्वारा मैं जाना जाता हूँ। मेरा जो शुद्ध स्वरूप है यदि किसी के द्वारा जाना गया है इस दुनिया में तो वो सिर्फ श्रेष्ठ योगियों के द्वारा जाना गया है। जो श्रेष्ठ योगी हैं, जो आध्यात्मिक हैं, जिन्होंने अपने आप को अपने में रखा है, पर में नहीं रखा है, पर के कार्य में नहीं रखा है, पर के लिए भ्रमण नहीं है, पर के लिए भ्रमण नहीं है, पर के लिए विहार नहीं है, जो स्व के लिए विहार करते हैं, स्व में विचरण करते हैं, स्व में रहते हैं, स्व में स्थित रहते हैं, ऐसे योगियों के द्वारा मैं अच्छी तरह से जाना गया हूँ। लेकिन जो भी संयोगज भाव हैं, पदार्थ हैं, वो मेरे ना थे, ना है और ना कभी रहेंगे। यदि मैं उन संयोग भाव को अपना मानता हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ऐसा मानता हूँ, तो क्या हमें प्राप्त होगा, आज उसका जो है वर्णन भगवान पूज्यपाद स्वामी जो है 28 नंबर के श्लोक में करेंगे। आइए हम सबसे पहले इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। दुख दुख संदोह भागित्वम भागित्वम संयोगादिहि संयोगादिहि देहिनाम त्यजाम एनम ततः सर्वं
मनोवाक्काय मनोवाक्काय कर्मभि दुःख संदोह भागित्वं संयोगादिः देहिनां त्यजामेनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। यह देहिनाम संसारी प्राणियों को संयोगात संयोग से दुख संदोह दुखों के समूह का भागित्वम भागीदार बनना पड़ता है तथा इसलिए एनम इन सर्वम सभी को मनोवाक्काय मन वचन काय के कर्म भी कार्य द्वारा त्याजामी छोड़ता हूँ। यहाँ पर दूसरों को छुड़ाने की बात नहीं की गई, अपने को छुड़ाने की बात कही गई कि मैं छोड़ता हूँ। मैं छोड़ता हूँ, क्या छोड़ता हूँ? दुख समूह को छोड़ता हूँ। दुख संदोह, संदोह का अर्थ होता है समूह। संदोह का मतलब क्या है? समूह। किसका समूह? दुख संदोह, दुखों का समूह। क्यों छोड़ना चाहता हूँ? क्योंकि दुख जिससे पैदा होते हैं उसका मुझे भागीदार बनना पड़ता है। कह रहे हैं संयोगात इहि देहि नाम। इहि यह देहि नाम, देह मतलब होता है शरीर और देहि मतलब होता है जीव। देहि मतलब जीव। उस देह को धारण करने वाला देही, ऐसा जीव, ऐसा संसारी प्राणी, संसारी प्राणी देह को धारण करने वाला देही, ठीक है ना। और आपको क्या होना है? देही होना है कि विदेही होना है? विदेही। देही मतलब संसारी प्राणी, देह को धारण करने वाला, शरीर को धारण करने वाला देही है, ठीक है ना। और हमें होना है विदेही। विदेह में जाकर के विदेही होना है। विदेह एक क्षेत्र का नाम है, विदेह क्षेत्र, जहाँ पर चतुर्थ काल सदा रहता है। और वहाँ पर रहने वाले लोग यदि पुरुषार्थ करें तो मुनि बन करके उसी भाव से मोक्ष भी जा सकते हैं। तो विदेह, ऐसे विदेही जो संसारी प्राणी ना कहलाएं वो विदेही। देह में भी रह कर के जो विदेही रहे, देह में भी जो देव को देखें, देह ना देख करके अपने में जो देवपना है, दिव्यपना है, उसको देखें। यही देही नाम, यह देही, यह संसारी प्राणियों को संयोगात, संयोग से, पंचमी का एक वचन, संयोगात, संयोग से, उसके संयोग से। किसके संयोग से? संसारी प्राणियों को संयोग से। बाह्य जगत बताया ना ऊपर श्लोक में, संयोगजा भावहा, संयोग से उत्पन्न जो पदार्थ हैं जो मेरे नहीं थे और तुम उसे अपना मानो, उसे अपना मान लो कि ये मेरे हैं, तो उस संयोग भाव से, उस संयोग पदार्थ से दुख संदोह, दुखों का समूह, दुखों के समूह को भागित्वम, भागीदार बनना पड़ता है। भागीदार समझ में आता ना, हिस्सेदार। उस दुख का हिस्सेदार बनना पड़ता है आपको। उसके निमित्त से जितने भी दुख आएंगे उन दुखों का हिस्सेदार बनना पड़ेगा। जैसे अपने यहाँ मेहमान आ गया, अब मेहमान बीमार पड़ जाए तो मेहमान तो दुखी होगा ही होगा जो बीमार पड़ा हुआ है, लेकिन आपने उसके संयोग से आप, उसके संयोग से आप भी दुख के भागीदार बनेंगे नहीं बनेंगे? ठीक है ना। अपन ने गाड़ी खरीदी तो गाड़ी खराब हुई तो गाड़ी खराब तो हुई है, ठीक है, लेकिन गाड़ी खराब के साथ साथ आप भी खराब हो गए, आप भी बेकार हो गए। क्या बेकार हो गए?
क्योंकि आप पैदल नहीं चल सकते, तो आप बेकार हो गए। और गाड़ी खराब हुई है तो आप पैदल नहीं चल सकते, इसलिए आप क्या हो गए, दुखी हो गए, आप परेशान हो गए। तो जो भी संयोग वाली वस्तुएं हैं वो आपको दुख देंगी। संयोग कर्म के कारण मिलते हैं। किसके कारण मिलते हैं? कर्म के कारण मिलते हैं। कर्म हमें सिर्फ निमित्त दिलवाता है, वो ये नहीं कहता कि आप इसके भागीदार बनो। कर्म के उदय से आपको संयोग मिलते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हम उन संयोगों को उपयोग करें। इन मुनिराजों को भी कर्म के उदय से बहुत संयोग मिले थे, लेकिन इन्होंने वर्तमान के पुरुषार्थ से उन संयोगों को छोड़ दिया, उन संयोगों को त्याग कर दिया। जरूरी नहीं था कि माता पिता का त्याग करें, पर त्याग कर दिया। जरूरी नहीं था कि परिवार का त्याग करें, पर त्याग कर दिया। जरूरी नहीं था जो परिग्रह आया है उसका त्याग करें, पर त्याग कर दिया, क्योंकि परिग्रह के संयोग से वो दुख का भागीदार बना रहता। परिवार के संयोग से वो दुख का भागीदार बना रहता। परिवार का दुख मतलब मेरा दुख। परिग्रह में, जो भी परिग्रह में हीनाधिकता आएगी, उस संबंधी जो भी मेरा सुख दुख होगा वो मेरा होगा, वो भी मेरा होगा। यदि आपके पास मकान है और मकान में किसी प्रकार की अड़चन आती है, तो उस संबंधी दुख किसका होगा? वो आपका हो। मतलब जिससे भी आप जुड़ोगे, तो जुड़ने का मतलब ही है दुख का भागीदार बनना। सुख के भागीदार क्षणभंगुर रहोगे और दुख के भागीदार अधिक समय तक रहोगे। कमाल की बात है। दुख का काल ज़्यादा है और सुख का काल कम है। सुख का काल तो क्षणभंगुर है, आया और गया। पेट में रसगुल्ला आया और आ गया, तो मुंह में रखा स्वाद और गया। अब वो अंदर क्या क्या तकलीफ करेगा, शुगर बनाएगा, ठीक है ना, गरिष्ठ है, वायु बनाएगा, वात पित्त बनाएगा, बीमारी भी करेगा। तत्संबंधी जो बीमारी होनी है उसका भागीदार का समय ज़्यादा है, उसकी पीड़ा ज़्यादा है। पेट में वायु बन जाती है, पेट टाइट हो जाता है, कठोर हो जाता है, और जब तक वो गैस ना निकल जाए पेट से, तब तक आदमी उलट पुलट करता रहता है, शीर्षासन भी लगा लेता है, पैरों के ऊपर खड़े होकर के शीर्षासन लगा लेता है, वो गरम गरम करके पेट में लगाता है वाटर, कितने प्रकार के उपाय करता है, एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, हाजमोला खाता है, दवाई खाता है, चूरन खाता है, जैसे कैसे भी क्या निकल जाए, एक रसगुल्ला। कमाल कर दिया उसने। उसके संयोग से कितना दुख मिला। ऐसे संसार में अनंत पदार्थ हैं और हमने कितने सारे पदार्थों का संयोग कर रखा है, और कितनों की अभी इच्छाएं हैं कि थोड़ा अभी दुखी कम है, हम थोड़ा और दुख चाहते हैं। आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। एक साधु महाराज मिले, बोले महाराज मैं बहुत पढ़ावना कर रहा हूँ। अच्छा, कितनी पढ़ावना कर रहे हो? तो बोले मैं जहाँ ही जाता हूँ भीड़ लगती, पढ़ावना करता हूँ। तो मैंने कहा तुम्हें कितने साल हो गए? बोले 10 साल हो गए साधु बने। अच्छा, 10 साल में तुम्हारे कितने भक्त बन गए, कितने फॉलोवर्स बन गए तुम्हारे? बोले 10 साल मेरे बहुत सारे बन गए। अरे फिर भी बताओ कितने बन गए? बोले मेरे दीक्षा दिवस होता है, उसमें बहुत लोग आते हैं। कितने आते हैं? बोले 1000 आदमी तो हो ही जाता है। मैं जहाँ जहाँ गांव से गया हूँ, जहाँ शहर से गया हूँ, मैंने लिस्टिंग कर ली है, लिस्ट बना ली है, और 1000 लोग तो हो ही जाते हैं। मैंने कहा तो मैं 10 साल में सिर्फ 1000 लोग जुड़े,
20 साल में कितने हो जाएंगे तुम्हारे? 2000 हो जाएंगे, 3000 हो जाएंगे, 5000 हो जाएंगे। अच्छा, जितने ज़्यादा हो जाएंगे उतने खुश होगे तुम तो? बोले खुश? बोले बहुत दुख होता है। बोले क्यों दुख होता है? बोले उन हजारों को बुलाना, फिर रुकवाना, उनको खिलवाना, उनको घुमाना, उनको गिफ्ट देना, उनकी व्यवस्थाएं देखना, कहीं वो दुखी ना हो जाएं, कहीं वो रूठ ना जाएं, कहीं वो छूट ना जाएं, कहीं वो परेशान ना हो जाएं, कहीं वो आना जाना बंद ना कर दें, कहीं दान पुण्य बंद ना हो जाए। बहुत दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें हैं। अब आपका दीक्षा दिवस और आपकी अपने द्वारा तैयारियां और आपको उनको रुकवाना। अब 1000 लोग आए हैं तो 1000 लोगों को तो होटलें बुक्स करना पड़ेंगी ना, धर्मशालाएं बुक करना पड़ेंगी ना, उनको भोजन पानी कराना पड़ेगा, और जाते वक्त उनको कुछ न कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा ना। और वो मेरे भक्त बने रहे तो साल भर उनसे कनेक्टिविटी, क्योंकि मैं कनेक्टिविटी नहीं रहूँगा तो वो मेरे से फिर छूट जाएंगे, मेरे से भाग जाएंगे। तो आप साल भर दुख भोगते हैं। जितने लोग आपके साथ अटैच होते जाएंगे उतने ज़्यादा आप क्या होते जाएंगे? दुखी होते जाएंगे। मैंने कहा 10 साल में सिर्फ 1000 आदमी, तो चलो 50 साल में आपके 5000 10,000 आदमी हो जाएंगे। तो 10,000 भक्तों का या 10,000 आदमियों का जो दुख है वो आप झेल रहे हैं। अब 10,000 के बीच में अब आत्म ध्यान कब करते हो ये बताइए। इन 10,000 को सुबह से शाम तक इसी चीज़ में लगे रहते हैं कि कहीं कोई खिसक ना जाए, कहीं कोई आ जाए, खिसक ना जाए। तो अब उससे क्या होगा? वो दिन रात 24 घंटे मानसिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है। और ये भी बात ध्यान रखना, उनके जितने दुख हैं वो सारे दुख तुम्हारे भी हैं, उनकी जितनी पीड़ाएं हैं वो सारे आपकी, क्योंकि वो दुख पीड़ाओं को वो आपको बताएंगे, आपको सुनाएंगे, आपको समझाएंगे। और जब आपको उससे बहुत लगाव होगा और उसे अपना बना के रखना होगा तो आपको उसके साथ जुड़ना भी होगा। दुख भागित्वम, दुख संदोह भागित्वम, समझ में आया ना? इसलिए संयोगों को त्याग करना चाहिए। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।